a man row downstream 32 km and 14 km upstream. If he takes 6 hours to cover each distance, then find the velocity of the current. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ लें कि यदि बोट और स्ट्रीम का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और देखिए यहां पर मान लीजिए कोई नदी का करंट है, यानी कि स्ट्रीम, ये अप साइड आपको दिख रही है और ये डाउन साइड। तो डेफिनेटली जो करंट है यानी कि जो स्ट्रीम है नदी का, वो इस डायरेक्शन से इधर जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की ओर जा रहा है। और इसी में कोई बोट अगर इस डायरेक्शन में हम रो कर रहे हैं या हम ही तैर के चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कहलाता है डाउन स्ट्रीम। ओके। और अगर ठीक हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, यानी इसकी जो करंट के विरुद्ध अगर हम जाते हैं, रो करते हैं, तो ये कहलाता है अप स्ट्रीम। अब इसमें देखिए दो चीज की स्पीड हुई। पहला, अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी कुछ स्पीड होगी, करंट की भी अपनी स्पीड होगी। तो अगर हम मान लें कि स्पीड ऑफ बोट, ये मान लेते हैं कि u किलोमीटर पर आवर है, और अगर स्पीड हम स्ट्रीम या करंट हम लिखें तो ये मान लीजिए v किलोमीटर पर आवर होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर ये बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि जो स्ट्रीम नदी की जो पानी है भी है उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब है कि दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू u प्लस v किलोमीटर पर आवर। अगर हम उल्टी जाएं, यानी कि पानी का जो धारा है, करंट है, वो इधर से यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है और हम रो कर रहे हैं, चाहे बोट या खुद रो कर रहे हैं, वो अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड होगी। तो हम लिखेंगे कि स्पीड फॉर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज क्लियर हो गई। अब कुछ प्रॉब्लम इसमें हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है और उससे अगर आपको निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो कैसे करेंगे? इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है, a किलोमीटर पर आवर, इसको मान लेते हैं b किलोमीटर पर आवर। ऐसे केस में अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में अगर निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। और ठीक अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यह हो जाता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस फॉर्मूले का हम यूटिलाइज डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब देखिए प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर 6 आवर में रो कर रहा है एक में, और अप स्ट्रीम में 14 किलोमीटर जो है वो 6 आवर में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ करंट। तो देखिए इसकी स्पीड कैसी होगी, डिवाइड बाय अगर हमने कर दिया, ये भी डिवाइड कर दिया, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये टाइम में कवर कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ करंट
इज इक्वल टू हो जाएगा 32/6 माइनस 14/6 होल डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये वाला फार्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। इनसे मैंने स्पीड निकाला डाउन स्ट्रीम का, जो ए के इक्वल टू होगा और ये बी के इक्वल टू होगा। ये क्लियर हुआ? यानी यहां जो फार्मूला मैं लगा रहा हूं वो है a माइनस बी बाई टू। ए की वैल्यू मैंने ये रखी और बी की वैल्यू 14/6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 6, 32 माइनस 14 होल डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इंटू 2 हो गया। फाइनली ये हुआ 8 और 1 डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर जो थी वो वेलोसिटी ऑफ करंट था।